हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट है इसकी 15 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी ही मिल जाए। उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े और आप अपनी वर्कशीट जो है टाइमली एकदम कंप्लीट कर पाए। तो वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या, ये लाइन है, और एंगल क्या है, ये वाला जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने पे मिलता है, बनता है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, एंगल्स। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, लाइंस और एंगल के बारे में। तो देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द लेटर एक्स। इफ वी एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट देन दे नोन एज लाइंस। ठीक है, एक्स जो हमें दिया होता है, जैसे एक्स दिया हुआ हमें, अगर इनको हम बढ़ा दे तो ये क्या बन जाती है, दिस लाइन सेगमेंट देन दे, ये जो है लाइंस है हमारे पास। ठीक है, यू फाइंड दैट दिस टू लाइंस कट ईच अदर एट ए पॉइंट, सच लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर मैं हमारे पास जो एक्स है इसको हम बढ़ा दे तो हम देखेंगे ये दो लाइंस है हुई, और दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड हमें दिया गया है, तो इसका डायग्राम भी आप साथ के साथ समझ लीजिए। तो ये क्या हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहाँ पे दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे कट कर रही है। सेकेंड हमें दिया गया है, लेट अस ऑब्जर्व द कॉर्नर ऑफ योर रूम। जो आपका रूम है उसकी जो वॉल है, कॉर्नर, उसको आप देखेंगे। यू विल फाइंड एंगल बिटवीन वॉल एंड द फ्लोर इज 90 डिग्री। जैसे आपका ये फ्लोर है, ये आपकी वॉल है। ठीक है, ऐसे चारों वॉल होती है ना, ये आपका फ्लोर है, ये आपकी वॉल, तो इसमें एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। कभी ऐसा कमरा तो नहीं देखा आपने, ऐसा कोई कमरा नहीं होता ना, तो ये हमेशा कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। Hence we can see that if the angle between two lines is 90, then they are called perpendicular lines. ठीक है, दो लाइन जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही, तो वो दोनों लाइन कैसी आपस में, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या, परपेंडिकुलर लाइंस, ये 90 डिग्री का एंगल्स है। नेक्स्ट हमारे पास, डू यू ऑब्जर्व द लाइंस ऑफ ए पेज ऑफ योर नोटबुक, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस एट डिफरेंट पोजिशन, वट विल यू फाइंड, द डिस्टेंस इज सेम एट एवरी पोजिशन। इसमें कह रहा है कि अगर आप अभी कॉपी का पेज देखोगे, इसमें जो लाइंस बनी रहती हैं, जो इनका जो डिस्टेंस होता है, अगर यहाँ से देखोगे और यहाँ से देखो, दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। द डिस्टेंस इज सेम एट एवरी पोजिशन, हैंस वी कैन से दैट दिस लाइन्स आर विल नेवर मीट ईच अदर। तो ये हम कह सकते हैं जो ये दोनों लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, एंड सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो इन लाइन्स को हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन्स। तो ये हमारे पास एक लाइन ये है और एक ये लाइन ये है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है सेम है, और ये लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। आगे हम देखते हैं, इफ ए लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस देन इट कट बोथ द लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट। अगर कोई भी एक लाइन दो लाइन को अगर कट कर रही है, तो वो लाइन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी। जैसे इसको इस पॉइंट पे कट किया और इस लाइन को इसने इस पॉइंट पे कट किया, सच लाइन इज नोन एज ट्रावर्सल लाइन। ठीक है, तो ये दो लाइन हमें दी हुई थी, एक लाइन को इसने कट किया, तो इस लाइन जो जिस लाइन ने इसको कट किया था इसको बोलते हैं ट्रावर्सल लाइन। जिसने दो लाइन को कट किया तो उसको बोलते हैं ट्रावर्सल लाइन। ऑब्जर्व करना अब आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन इन योर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का एग्जाम्पल इसने साथ में दिया हुआ था, तो आप ये तीनों ही आपके हमारे एग्जाम्पल, एक एक्स का था कैंची वाला, एक हमारे घर पे वॉल है उसका एग्जाम्पल था, और एक हमारे पास नोटबुक का एग्जाम्पल। तीनों एग्जाम्पल ही हमें यहाँ पे दोबारा से लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द शेप इन द फॉलोइंग फिगर वेयर पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रावर्सल लाइन। इसमें भी दो लाइन दी गई है और एक ट्रावर्सल लाइन को कट कर रही है, और इस शेप को हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे इसमें एक शेप बनाई हुई है एफ, इसमें हमारे पास शेप दी हुई है जेड, और इसमें हमारे पास शेप क्या है, एक्स। तो इन तीनों शेप के बारे में इसने आगे बताया। जो फर्स्ट हमारे पास एफ शेप, इन एफ शेप एंगल फॉर्म्स आर इक्वल। इसमें जो एंगल बना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या आपस में इक्वल होंगे, और इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आल्सो इन एफ शेप ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रावर्सल लाइन इज 180। तो अल्टरनेट इसमें इंटीरियर एंगल क्या है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 सम आता है। द एंगल्स इन जेड, अब हम सेकेंड शेप की बात करें जेड की, द एंगल्स इन जेड शेप आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे इसमें क्या एंगल बन रहा है हमारे पास, ये वाला,
और इसको हम इधर लेके जाते हैं, हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है। तो जो इसमें एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों एंगल्स के आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अंदर की तरफ है दोनों लाइन के, और ये क्या है अल्टरनेट, एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हम थर्ड शेप की बात करते हैं, एक्स की। एंगल्स इन एक्स शेप आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो इसमें एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है, ये दोनों आपस में क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड दिस आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, तो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें बताने। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमें अभी पढ़ा था क्या होता है, जैसे में दिया गया था ना इसमें, तो ये क्या था हमारे पास एफ पोजीशन, एफ क्या हमारे पास ये वाला एफ था, इसमें एक एंगल ये बना था एक एंगल ये, तो ये दोनों क्या थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बताने हैं, तो 1 का 5 से, 1 और 5 हो गया आपके पास, सेकेंड हो गया हमारे पास 4 एंड 8, मतलब सेम पोजीशन पे, लाइन के ऊपर है तो ये भी ऊपर है। अब हम देखो लाइन की दूसरी तरफ, ये 2 है तो ये 6 है, और 3 और 7 तीनों के आपस में बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये 1 लाइन के ऊपर है तो ये भी 5 लाइन के ऊपर है, इस लाइन की बात कर रहे हो और इस लाइन की, ठीक है। अब 2 क्या इस लाइन के नीचे है तो ये भी सेम पोजीशन पे ही है, तो ये क्या 2 और 6 हो जाएगा, 3 और 7, 4 और 8, ये इसके आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होते हैं, ये वाले और ये वाले जो एक ही लाइन के आमने सामने हों। तो इसमें हमारे पास अल्टरनेट अपोजिट एंगल है वर्टिकली अपोजिट, 1 का 3 से, 2 का 4 से, 5 का 7 से और 6 का 8 से, ये सारे के आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के आंसर बताने हैं, तो इसका मैं थर्ड आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, थर्ड पार्ट का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 3 और 5 अंदर की तरफ है और आपस में अल्टरनेट है, मतलब अपोजिट साइड पे हैं, तो 3 और 5 हो गया, एंड सेकेंड है 8 हो गया इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया थर्ड का। नेक्स्ट हमारे पास द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रावर्सल। मतलब इंटीरियर एंगल्स भी और सेम साइड पे, तो सेम साइड पे 2 एंड 5 है और 3 और 8 है, तो हमारे पास जो पेयर बनेगा 2 एंड 5, एक पेयर ये बन गया, और दूसरा पेयर हमारे पास क्या बनेगा 3 और 8 का। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन फिगर 2 P पैरेलल टू Q, तो P हमारे पास Q के पैरेलल है, फाइंड ऑल द अननोन एंगल्स नेमली ABCDEF, इन सब की हमें वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया 125 और F, ये दोनों क्या आपस में लीनियर पेयर बना रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 125 प्लस F इक्वल टू 180, ब्रैकेट में आप लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है, आप बीच में लिखोगे यहाँ पे लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 125, हमारे पास वैल्यू आई है F की 5 और 55, ठीक है, 55 हमारे पास वैल्यू आ गई F की। अब हमारे पास F की वैल्यू आ गई, E और F आपस में क्या है इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो E भी क्या हो जाएगा 55 का हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो इसमें आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास हमें ए की वैल्यू बतानी है, ए और ई आपस में इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 55, क्योंकि ई 55 है, अब ए 55 तो सी भी क्या हो जाएगा 55, क्योंकि सी क्या है ए के कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये भी क्या है 55। अब हमें और 125 और डी क्या है इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 125 इक्वल टू डी, अब ब्रैकेट में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 125 और डी इक्वल टू बी है, ये भी क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो डी बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 125, ठीक है बच्चों। तो ये पांचों के आंसर हमने बता दिए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास
ए की वैल्यू 55, बी की वैल्यू हमारे पास डी की इक्वल है, बी की वैल्यू डी की इक्वल है, तो इट मीन्स बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 125, तो बी की वैल्यू भी क्या हो गई 125, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास 55 हो गई, और डी की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखी थी डी की वैल्यू 125, और ई की वैल्यू हमारे पास 55, और एफ की वैल्यू भी 55 ही है हमारे पास। सारे आंसर आ गए, ठीक है बच्चों। तो आप ये कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल बनते हैं, तो ये 4 एंगल्स बनते हैं, ठीक है 1 2 3 4। तो आप इसमें लिखना 4 एंगल्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।